राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आपको इकोनॉमिक्स का बताने जा रहा हूँ, साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 20 मार्च 2023 का जो आपको आंसर की बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा क्या आपने सही किया और क्या आपने गलत किया। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज यूटिलिटी, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है हु प्रपोज द ऑर्डिनल ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये हो जाएगा हिक एंड एलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक ग्राफ दिया गया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, प्राइस और डिमांड का दिया गया है। तो ये हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। ठीक है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर आपको जो 5 दिया गया है उसमें दिया गया है द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो ये हो जाएगा इन्फीरियर गुड्स, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू रिटर्न टू स्केल हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज क्यू एक्स इक्वल्स टू एफ ए बी सी डी ई। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 7 का 3। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल इज ₹60। व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स ऑफ दैट आर्टिकल। तो ये 60 डिवाइड बाई 10 यानी ₹6 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। व्हाट डज द डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोक्वांट कर्व्स रिप्रेजेंट। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंस इन द प्रोडक्शन लेवल। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये हो जाएगा TVC इक्वल्स टू TC माइनस TPS, TFC हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। विच कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। तो ये हो जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन 2 11 का। द शेप ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व इज U शेप हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन 1 हो जाएगा, 12 का 1। उसके बाद आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 13 इन विच मार्केट AR इक्वल्स टू MR। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट डिफरेंशिएटेड गुड्स आर प्रोड्यूस। तो ये हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन 2 14 का। 15 का हो जाएगा द बेसिक कंडीशन ऑफ द फॉर्म्स इक्विलिब्रियम इज MC इक्वल्स टू MR, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 16 का सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड हु सेड इट, JB से हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, 16 का 1। ठीक है ना। 17 का आपको दिया गया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लमसम टैक्स ऑफ ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये हो जाएगा सप्लाई डिमिनिसेस, ऑप्शन 2। मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज शॉर्ट रन मार्केट। ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत जन ऑल ऑफ द दीज करेंगे लेकिन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 सही है 18 का। 19 का इफ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड देन प्राइस टेंड्स टू इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, 19 का 2। द प्राइस ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी आर इक्वल, ऑप्शन 3 20 का। 21 का आपको दिया गया है हु इज द राइटर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, JM केन्स हो जाएगा ये। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन GNP एंड NNP। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3 NNP इक्वल्स टू GNP माइनस डिप्रिशिएशन। क्वेश्चन नंबर 23 एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक वेरिएबल इज, ऑप्शन 2 हो जाएगा कैपिटल। टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस मोर देन वन टाइम वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा डबल काउंटिंग, ऑप्शन 3 24 का। 25 का आपको दिया गया है विट इज़ द इंटरमीडिएट गुड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। 25 का 4 द फंक्शन ऑफ मनी इज ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हो जाएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। तो 26 का 4। 27 का हु सेड इट मनी इज व्हाट मनी डज हर्टली वेदर्स हो जाएगा, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 28 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का दिया गया है मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का द ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द कंजम्पशन फंक्शन C इक्वल्स टू A प्लस BY। तो यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है यहाँ पर BY हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 30 का 31 का दिया गया है रिसेशन इज ए स्टेट व्हेन इन द इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन लेवल फॉल्स, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है। लिखा गया इफ द वैल्यू ऑफ MPS इफ इकोनॉमी इज 0.2 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर K इक्वल्स टू 1 बाई MPS कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 5 हो जाएगा। 32 का 2 32 का 2 हो जाएगा। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई MPS 1 माइनस 1 बाई 1 डिवाइड बाई 1 माइनस MPC हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन 3 सही है। 34 का विच इज़ द डिटरमाइंट फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये हो जाएगा 3 बोथ 1 एंड 2, 34 का।
35 का दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइटिव, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा 1 एंड 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट, तो 36 का हो जाएगा 2। 37 का दिया गया फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 38 का बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, 38 का 1। 39 को विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस पेमेंट जो है ये हो जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ऑप्शन 4 हो जाएगा 39 का। और 40 का हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इकोनॉमिक रीजन ऑफ इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो 40 का 40 क्वेश्चन आपको बता दिया गया इंग्लिश में भी, ठीक है। उम्मीद है आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और सभी आंसर आप लोग के करेक्ट होंगे। आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।